Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पीएन स्पोर्ट्स में। और आज हम शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की एक बार फिर पैरालंपिक्स से, जहां से सुबह सुबह एक बहुत अच्छी खबर आपके सामने आई है। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो किया होगा तो हमने वहां भी अपडेट दिया था कि भाविना पटेल जो टीटी प्लेयर है पैरालंपिक्स में, जो अभी प्रतिभा कर रही है भारत की तरफ से, उनका शानदार प्रदर्शन जारी है। और कल जो है उन्होंने मेडल को पक्का किया था अपना क्वार्टर फाइनल का मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करके। और आज सुबह सुबह जो उनका मैच हुआ चाइनीज जो टीटी प्लेयर के साथ, और वहाँ भी वे जो है वो नंबर 3 रैंकिंग के साथ जो उनका मैच था कंप्लीट उन्होंने किया, और बहुत बेहतर प्रदर्शन उन्होंने यहाँ भी किया। और शुरुआत में जो है वो पिछड़ते हुए जो है उनका जो बेहतरीन कमबैक रहा, उसकी बदौलत जो है भाविना पटेल अब आपको फाइनल खेलती हुई नजर आएंगी। और आप उनको सपोर्ट करना ना भूलें बिल्कुल, क्योंकि फाइनल मैच, क्योंकि वो एक तरह से रिकॉर्ड बना चुकी हैं भारत की तरफ से, एक पहली टीटी प्लेयर हैं, पैरा एथलीट हैं जो कि ओलंपिक में भारत के लिए, पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आ सकती हैं या किसी भी तरह का मेडल लेके आ रही हैं। और साथ ही साथ जो है वो दूसरी महिला ऐसी बन गई हैं जो कि मेडल के साथ, पैरालंपिक में मेडल के साथ भारत की झोली में एक पदक ला के देंगी। और अगर मैं मैच के रिजल्ट की बात करूं तो भाविना बेन पटेल ने झेंग मियाओ को जो 5 सेटों की जो एक कंपटीशन था उसमें 7-11 से पिछड़ते हुए फिर 11-7 और 11-4, और फिर 9-11 से पिछड़ते हुए 11-8 के साथ 3-2 से ये सेट अपने नाम किए। और ये 5 सेटों को 3-2 से जो है अपने नाम करके गोल्ड मेडल के मैच के लिए उन्होंने अपना टिकट पक्का किया। और अब जो है उम्मीद ये है कि भाविना पटेल सिल्वर के साथ नहीं बल्कि गोल्ड मेडल के साथ भारत लौटेंगी। तो ये पहले अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। उसके अलावा अगर हम इनकी बड़ी हाइलाइट्स को देखें तो भाविना पटेल, मैंने जैसा बताया कि पहली इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हो जाएंगी जो कि पैरालंपिक में मेडल सिक्योर जिन्होंने किया है, और एटलीस्ट अब सिल्वर मेडल हमारी झोली में है। और हो सकता है कि गोल्ड मेडल भी भारत की झोली में आए, क्योंकि लगातार जितने भी खिलाड़ियों को मात दी है अभी तक भाविना पटेल ने, वो कम से कम, आप अगर देखें तो सारे रैंकिंग होल्डर्स हैं, वर्ल्ड रैंकिंग होल्डर्स, मतलब रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट को भी हरा चुकी हैं इसी दौर में। और रियो ओलंपिक की जो 3rd नंबर पे जो थे, और अभी वर्ल्ड रैंकिंग जो 3 थी, वो रियो में जो है उनका सिल्वर मेडल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकर्स को हराने के बाद अपने आप में उनका जो मोरल होगा, मुझे लगता है वो बहुत एक तरह से मोटिवेट वो हो चुकी हैं। तो गोल्ड मेडल जो है वो हमारी झोली में बहुत हद तक मुझे लगता है आ जाना चाहिए। उसके अलावा भाविना बेन पटेल ने जो डिफेंडिंग चैंपियन को हराया क्वार्टर फाइनल में, और वो एक अपने आप में रिकॉर्ड था। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पैरालंपिक जो चीफ हैं दीपा दीपा मलिक, ऑलरेडी जो, क्योंकि भारत की झोली में एक बार पदक लेके आ चुकी हैं, तो पहली महिला वो बनी थी दीपा मलिक पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल लाने वाली। और अब जो है भाविना बेन पटेल दूसरी महिला ऐसी हो जाएंगी जो कि भारत की झोली में पैरालंपिक में पदक लेके देने वाली है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और एक तरह से रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है। अब मैं बात करता हूँ पैरालंपिक के आज के अन्य मुकाबलों की, जहाँ पे कि जैसे मैंने बताया कि सुबह सुबह सेमीफाइनल जो भारत की भाविना पटेल ने जीता और फाइनल में प्रवेश किया। उसके अलावा आर्चरी में मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में प्री क्वार्टर फाइनल में एलिमिनेशन राउंड में श्याम सुंदर स्वामी जो है वो अपना मैच खेलेंगे। ये एलिमिनेशन राउंड है प्री क्वार्टर फाइनल का, तो ये एक अहम बात होगी कि क्या श्याम सुंदर स्वामी आगे क्वार्टर फाइनल में जगह बना पाते हैं या नहीं। उसके अलावा मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में प्री क्वार्टर फाइनल एलिमिनेशन राउंड में राकेश कुमार आर्चर जो है वो भारत की तरफ से compete करते हुए नजर आएंगे। और आज का जो आखिरी जो उम्मीद होगी वो एथलेटिक्स से होगी, जहाँ पे मेंस जेवलिन थ्रो, मुझे लगता है कि फाइनल F57 फाइनल जो होना है वो रंजीत भाटी जो है वो भारत की तरफ से compete करने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि एथलेटिक्स में जैसे टोक्यो ओलंपिक से अच्छी खबर आई थी, वैसे ही टोक्यो पैरालंपिक से भी क्या अच्छी खबर आती है। और भी ऐसे एथलीट्स हैं जो अभी जो है compete करना उनका बाकी है। आज जो है वो सिर्फ 4 मुकाबले भारत के होने हैं, वो 4 इवेंट होने हैं। अब मैं बात करता हूँ जहाँ पे नीरज चोपड़ा का एक पिछले कुछ दौर में लगातार एक बयान आया था, और मैंने भी आपको अपडेट दी थी, जहाँ पे नीरज ने इस किस्से को जिक्र किया था कि फाइनल से पहले जो है, पहला थ्रो करने से पहले जो उनका जेवलिन था, उन्होंने बताया कि वो अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर थे उनके पास था। और लगातार जो है इस तरह के बयान पूरी सोशल मीडिया में, और लोग भी इस पर रिएक्शन लगातार दे रहे थे कि हो सकता है कि वो टेम्परिंग की गई थी जेवलिन पे। लेकिन
अब जो है इस तरह के किसी भी बयान को और किसी भी विवाद को विराम खुद जो है नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई भी बात नहीं है और उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ के और अलग तरीके से इसको किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा के लिए माध्यम ना बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स हमें एकजुट और एक तरह से स्पिरिट को बढ़ाने और यूनाइट करने के लिए खेला जाता है। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो हमेशा से इस तरह के तीखे वार रहते हैं वो लगातार इस तरह के बयानों को तूल देते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इस बात को विराम लगाया कि इस तरह के टेम्परिंग का किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ज़रूरी है कि हम इस तरह के प्रोपेगेंडा में ना पड़ें और मेरे इस बयान को अलग तरह के माध्यम से, अलग तरह से जो है वो ना परोसा जाए। उसके अलावा हम बात करते हैं आज जाते जाते जो कि फुटबॉलर, जो कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के जो फुटबॉलर हैं और 2-3 साल से लगभग जो है जुवेंटस के साथ खेल रहे थे, यूरोप का जो क्लब है। और कल जो है उन्होंने जुवेंटस को अलविदा कर दिया है, जहां पे 2018 में वो जुवेंटस के साथ जुड़े थे और अब जुवेंटस से उन्होंने लीव करके जो है वो वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड में चले गए हैं। और ऑलरेडी जो क्योंकि 2003 से 2009 में जो है वो क्योंकि 8 मेजर ट्रॉफीज जो जिता चुके थे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा उनका एक रिश्ता जो है वो है। और साथ ही साथ रोनाल्डो ने जो जुवेंटस को 2018 में ज्वाइन किया था, तो 100 मिलियन यूरोज के साथ उन्होंने जो है जुवेंटस को ज्वाइन किया था और 101 गोल लगभग उन्होंने उस क्लब को छोड़ते हुए जो है वो कर चुके हैं। और अभी जो मैं आपको बताऊं, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनकी डील हुई है वो 2 सालों की है और वो 25 मिलियन यूरोज की उनकी जो डील है वो 2 साल की मैनचेस्टर यूनाइटेड की है। और बहुत भावुक होकर और इमोशनल मैसेज देते हुए उन्होंने जुवेंटस के सभी फैंस को और सभी जुवेंटस के मैनेजमेंट को थैंक्स कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा जो है उसका पार्ट, या जुवेंटस जो है उनकी लाइफ में एक अहम पार्ट हमेशा उनके लिए रहेगा। और इसी के साथ उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का दामन एक बार फिर 2 साल के लिए थाम दिया है। तो यही अपडेट्स आज की थी और आने वाले टाइम में पैरालंपिक से जुड़ी हुई भारतीय पैरा एथलीट्स की सारी खबरें हम आपको देंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सारी नोटिफिकेशन जो है वो आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाए। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें आपके फीडबैक्स जो है वो लगातार मिलते रहें। फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया।